जय हिंद सभी साथियों को मेरा जोहार। इस वीडियो में हम आज 4 नवंबर 2024 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और आज के मुख्य समाचार इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसका पूरा यहाँ पर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके अंदर आज एक बहुत ही ज्यादा नॉलेज यहाँ पर आपके अंदर आएगा। चूंकि आप एक सप्ताह, बिल्कुल साथियों, यदि आप एक सप्ताह तक यहाँ पर 6 बजे वाली, सुबह 6 बजे वाली न्यूज और क्विज वाली वीडियो देखते हो तो आपके अंदर एक अलग तरह का ही यहाँ पर ज्ञान आएगा। ठीक है, देखिए हमारा क्लास करने का तरीका क्या होगा। पहले हम आज के मुख्य समान ज्ञान के प्रश्न करेंगे। इसमें मैंने कैटेगरी वाइज किया है, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और यहाँ पर उच्च स्तर। ठीक है, जिसमें से पहला होगा बेसिक क्वेश्चंस, फिर थोड़ा मीडियम क्वेश्चंस और फिर थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस होगा। तीनों प्रश्न को करना है। मैंने समाचार भी इस तरह से सेट किया कि समाचार के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है। तो आप हर एक चीज को छोड़कर सुबह 6 बजे वाली न्यूज और क्विज की क्लास जरूर लीजिएगा, चाहे आप क्लास 1 से लेकर के 12 तक किसी भी विद्यार्थी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार कहता है, अगर आप सम्मान करना जानते हो तभी आपको सम्मान मिलेगा। इफ यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट। बिल्कुल साथियों, यदि आप किसी का सम्मान कर रहे हो तो आपको बदले में जरूर सम्मान मिलेगा। और यदि आप किसी का अपमान कर रहे हो, किसी का मजाक उड़ा रहे हो, तो आपको भी अपमानित होना पड़ेगा, आपको भी अपमान का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए, आज का समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। जब जो पहला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है आप बेसिक लेवल मान लीजिए, कक्षा 1 2 3 4 के 5 के विद्यार्थी आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न कहता है, वह कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है? क्या होगा बताइए। और हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम इस क्लास को केवल उत्तर देने के लिए नहीं, केवल सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। यदि आपका टारगेट है आगे प्राथमिक यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने, तो सीखने के उद्देश्य से आप इस क्लास को लीजिए। इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, बताइए वह कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है? बिल्कुल सही साथियों, यह आईना है। आईना के ना तो मुंह होते हैं, ना ही कान होता है और ना ही आंख होता है। यह देख, सुन और बोल नहीं सकता लेकिन हमेशा सच को दिखलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एक साल में 12 महीने होते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम तोड़ मोड़ मड़ोड़ के देखते हैं। यदि हम बात करें तो एक साल में 12 महीने होते हैं। महीनों में बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 6 महीने और 6 महीने, 12 महीने हो गए। 12 महीनों में से कुछ महीने 30 दिनों के होते हैं, कुछ महीने 31 दिनों के होते हैं और कुछ महीने 28 या फिर 29 दिनों के होते हैं। अब आप बताइए कौन कौन से महीने यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहला है 28 या 29 दिनों का, फरवरी यहाँ पर होता है 28 या फिर 29 दिनों का। ठीक है, 30 दिनों के यहाँ पे 31 दिनों वाले महीनों की बात करें तो जनवरी, मार्च। ठीक है, यहाँ पे जनवरी, जनवरी में 31 दिन लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 या फिर 29 दिन। ठीक है, मार्च में फिर से 31 दिन, अप्रैल में 30, मई में 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। तो इस प्रकार से महीनों और दिनों का क्रम आ गया। एक साल में सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, ये हुआ साल से संबंधित न्यूज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल साथियों, यदि आप हर एक दिन क्लास को करते हो तो एक भी चीज यहाँ पर ऐसी नहीं होगी जो आपके आपके दिमाग से बाहर हो। हर एक चीज आपको यहाँ पर मैं कवर करवा दूंगा। यहाँ पर बात करें तो एक साल में कुल 365 या 366 दिन होते हैं, आप सभी को पता है। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और यहाँ पर एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं।
सभी याद रखना है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? सभी को पता होना चाहिए। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 में। और इस बार भी झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को ही बनाया जाएगा। झारखंड राज्य की स्थापना किस राज्य से अलग होकर हुई थी? तो ये भी नोट करेंगे, बिहार से अलग होकर हुई थी। झारखंड राज्य की वर्तमान राजधानी कहाँ है? तो रांची में इसका राजधानी है। अगला प्रश्न है सही का विलोम शब्द क्या होता है? तो सही का विलोम होता है गलत। भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। भारत का राजधानी नई दिल्ली है। राष्ट्रीय पशु यहाँ पर बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय फल राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, राष्ट्रीय फूल कमल है। सभी कुछ याद होना चाहिए। अगला है थोड़ा एडवांस लेवल का यानी प्राथमिक स्तर का प्रश्न, जो कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थी आराम से जवाब दे देंगे। पहला प्रश्न कहता है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है बाबर। बाबर जो है वो मुगल वंश का संस्थापक था। यदि आपसे पूछे तो मुगल वंश का जो यहाँ पे स्थापना है वो कब हुई थी बताइए? तो मुगल वंश की स्थापना यहाँ पर पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। इस युद्ध में मुगल शासक बाबर की जीत हुई। उसके बाद मुगल वंश की यहाँ पर स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आप याद रखेंगे। मुगल वंश की संस्थापक कौन था? बाबर था। स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 1526 ईस्वी में हुई थी। देखिए मुगल वंश के प्रमुख शासक यदि बात करें कि कौन कौन से थे, तो मुगल वंश के प्रमुख शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब थे। कौन कौन? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसमें से एक मुगल बादशाह का आज जन्मदिन था और आज जन्म हुआ था। मैं आगे प्रमुख जन्मदिन होगा, प्रमुख दिवस होगा, उसमें मैं बताऊंगा किस मुगल बादशाह का आज जन्म हुआ था। अगला दे रखा है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। खून का प्यासा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जानी दुश्मन होना, खून का प्यासा होना। भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भारत 7 देशों के साथ अपनी यहाँ पर सीमा साझा करता है। हम उन 7 देशों के राजधानी और प्रमुख मुद्रा याद कर लेते हैं। बिल्कुल साथियों, आपको ये चीजें दिमाग में फिट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैं दे रखा हूँ। सबसे पहला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और इसकी मुद्रा होती है टका। मुद्रा आप सभी समझ रहे हो, जो कि यहाँ पर वस्तुओं के और सेवाओं के लेन देन के हेतु प्रचलित होती है। जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, भारत में रुपया है, तो आप बांग्लादेश में जाओगे तो बांग्लादेश में रुपया नहीं टका चलता है। 1 टका, 2 टका, 50 टका। ठीक है। भूटान की राजधानी थिम्पू और इसकी मुद्रा नुगुल है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा रेमिन मिनबी है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो और इसकी मुद्रा कयात है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ का मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और अफगानी यहाँ की मुद्रा है। देखिए ये तो हुए 7 ऐसे देश जो भूमि से लगते हैं, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जो भारत से समुद्री सीमा बनाते हैं। तो इसमें 2 देश हैं, पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनम कोट्टे है और यहाँ की मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ पर की रुपया है। ठीक है, मालदीवियन रुपया होगा ऐसे ही। अगला है माध्यमिक स्तर का प्रश्न, जिसका जवाब कक्षा 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी आराम से दे देंगे। दे रखा पहला प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। बात करें यहाँ सौर मंडल, तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबके सूर्य से सबसे सामने, बुध है सबसे दूर, यूरेनस नेपच्यून है सबसे दूर। भारत के यहाँ पर बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर आता है। भारत के सूर्य के सामने में इधर यहाँ पर
पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है सौरमंडल में सूर्य से दूरी के मुताबिक तीसरे नंबर पर आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाहरी ग्रह कहा जाता है, यानी बाह्य ग्रह। जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। बात करें जापान तो जापान की राजधानी हो जाता है टोक्यो। याद रखिए जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। द्वीपीय देश है जापान। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? लंदन है जी। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो यह असम का लोकप्रिय उत्सव है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो यह असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाला गेंडा, याद रखेंगे, एक सींग वाला गेंडा के लिए यह प्रसिद्ध है। तो देखिए कितना जानकारी आपके अंदर इकट्ठा हो गया। अब हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर के साथ साथ आज के मुख्य समाचार कर लेते हैं, जो कि 4 नवंबर के हैं। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यहाँ पर स्पेन में आई बाढ़ से अब तक 200 से अधिक मौत। सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा की। स्पेन में अभी बाढ़ आई है, जिसमें से 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। बात करें स्पेन तो स्पेन के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारियां आपको यहाँ पर इकट्ठा कर लेनी है और ये चीजें दिमाग में रख लेनी है, कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना है। पहला है स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यहाँ की मुद्रा यूरो है और यहाँ के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज है। राष्ट्रीय खबर है, इसरो ने लद्दाख के लेह में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके चेयरमैन अभी एसपी सोमनाथ और इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में हुई थी। यहाँ पर देखिए इसरो के द्वारा प्रमुख भेजे गए मिशन का नाम पहला है चंद्रयान 1, जो कि 22 अक्टूबर 2008 में भेजा गया। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में भेजा गया। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 में भेजा गया। याद रहेगा। राजकीय खबर है, झारखंड कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। कैबिनेट में 30 प्रस्ताव पर लगी मुहर। खेल जगत का समाचार है, आर्यन सबालेंका ने किया कमाल। 3 बार फेल होने के बाद पहली बार जीता अमेरिकन ओमेन खिताब। अमेरिकन ओमेन का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर आर्यन सबालेंका, ये महिला यहाँ पर टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आज का हम यहाँ पर कर लेते हैं मुख्य दिवस। तो आज का प्रमुख दिवस है, आज 4 नवंबर है। 4 नवंबर 1911 को ही अफ्रीकी देश मोरक्को और कांगो देश को लेकर फ्रांस तथा जर्मनी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुई थी। आज ही 4 नवंबर 1618 को मुगल शासक औरंगजेब का जन्म हुआ था। मैंने कहा था आज एक मुगल शासक का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर औरंगजेब था। आज का प्रेरक प्रसंग यहाँ पर दे रखा है, किसान और उसके खेत। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा बर्बाद हो जाती थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा का सामना करना पड़ा। गांव के लोग लोग हंसते थे और कहते थे तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने सोचा अगर मैं अपने तरीके से को नहीं बदलूंगा तो मुझे वही परिणाम मिलेगा। उसने अपने खेत का अच्छे से निरीक्षण किया और कुछ किताबें पढ़ी। उसने नई तकनीकों और तरीकों को अपनाना शुरू किया। वह रोज खेत में जाता, मेहनत करता और अपने अनुभवों से सीखता। धीरे धीरे उसकी फसलें बढ़ने लगी। गांव के लोग अब उसकी मेहनत को देखकर हैरान थे। उसने पहली बार अपनी फसल का अच्छा उत्पादन किया और बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। यहाँ पे किसान ने सबको सीख दी कि असफलता से कभी हार मत नहीं माननी चाहिए। मेहनत और समर्पण से सफलता अवश्य मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है और अगर हम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जोहार।